सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। सो बच्चों, हमें काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रही थी फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन को लेके। इसमें देखिए, जो बच्चे अभी फ्रेशर्स निकलते हैं अपने फार्मेसी कॉलेज से, जिनको अपने आप को रजिस्टर करना होता है उनके पर्टिकुलर स्टेट में, तो किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते, डाउट रहता है। तो इस तरह की वीडियो, इस तरह की सीरीज हमने चलाई है जहाँ पर हम अलग अलग स्टेट्स को कवर करेंगे। वहाँ पर जाके आप किस तरह से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट, वो पूरी प्रोसेस हम A to Z प्रोसेस आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला स्टेट हम कवर करेंगे अपनी इस सीरीज में वो है दिल्ली। तो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल यानी DPC में किस तरह से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन सारी प्रोसेस होगी, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चों को पता होगी। तो किस तरह से ऑनलाइन आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। फिर आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरह की प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है, किस तरह से आपको जाना है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में, किस तरह से टोकन लेना है वो हम देखेंगे। पेमेंट वेरिफिकेशन आपकी किस तरह से होगी वो हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे देखिए क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं आपसे इंटरव्यू में। जैसे कि आपको पता होगा, अब आपके फार्मेसी लाइसेंस लेने से पहले जो रजिस्ट्रार सर या मैम होते हैं वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक तरह का स्मॉल इंटरव्यू कंडक्ट होता है आपका और उनके साथ। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप दिल्ली से नहीं है, कहीं अदर स्टेट से हैं, तो आपके स्टेट की भी वीडियो हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। तो आप इंतजार करें अपने स्टेट की वीडियो का। देखिए, रजिस्ट्रेशन की पहली प्रोसेस होती है, आपको अपने पर्टिकुलर स्टेट जो भी होता है उसकी वेबसाइट पे जाना होता है। हम दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे आए हैं। यहाँ जब आप नीचे जाएंगे तो देखिए, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के बहुत सारे अलग अलग लिंक्स आपको बच्चों दिए गए हैं। अब देखिए किस तरह से रिन्यूअल होता है, किस तरह से ट्रांसफर होता है, वो अपनी किसी और वीडियो में हम देखेंगे। आज की वीडियो में हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ही सिर्फ बात करेंगे। तो देखिए, दो तरह के रजिस्ट्रेशन आपको कराने होते हैं अगर आप जस्ट अपने कॉलेज से निकले हैं। एक होता है वेलफेयर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन। जो है बच्चों, आपको एक ही बार कराना होता है, जो आपका 60 to 65 ईयर्स तक आपका एक ही सर्टिफिकेट जो है वो चलता है। रिन्यूअल की जरूरत नहीं होती है इसमें। बट ये जो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, जो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं, तो उसका लाइसेंस जो है आपको बार बार रिन्यू कराना होता है 5-5 साल के गैप पे। तो वही हम देखेंगे आज की इस वीडियो में, किस तरह से आप रजिस्टर करेंगे दोनों के लिए ही। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आके आपको क्या काम करना है, अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए एक तरह का इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आप को देखिए सारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सब कुछ डाल के अपने आप को साइन अप कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी साइन अप हैं, देखिए आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑलरेडी हैव अकाउंट। ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। और इस तरह का देखिए बच्चों आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये क्या है, आपका डैशबोर्ड है, जहाँ पर फिर अभी आपको देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट जब एक बार आपकी पूरी सबमिशन प्रोसेस हो जाएगी तो यहाँ पर आपका देखिए केस आईडी आएगा जो आपको शो करना है। अभी हम वीडियो में नेक्स्ट आपको दिखाएंगे कहाँ आपको शो करना है ये केस आईडी। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिए अपने। और यही ऑप्शन होता है जहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट आएगा फाइनली, वहाँ यहाँ पर आके आप डाउनलोड कर। तो देखिए मेन स्क्रीन पे ही आप देख रहे हैं वेलफेयर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है। इस पे जब आप वेलफेयर ट्रस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर ये पूरा ही फॉर्म अच्छे से आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पर नीचे जाएंगे, आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ये फॉर्म आपका सबमिट हो गया। मेन बात आती है किसकी, देखिए रजिस्ट्रेशन का लिंक आप देख रहे हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन की। जैसे कि हमने बताया हम बात करेंगे सिर्फ फ्रेश रजिस्ट्रेशन की। तो इस पे जब आप बच्चों क्लिक करेंगे तो पूरा ही आपका ये फॉर्म देखिए खुल जाएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर जितनी भी डिटेल है आप अच्छे से देखेंगे बच्चों और अच्छे से फिल करेंगे सारे ही अपनी डिटेल्स को। जिस भी आप फार्मेसी काउंसिल, जो आपका ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सिटी जिससे आप पास आउट हैं, क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, सारी ही इंफॉर्मेशन बच्चों अच्छे से आपको भरनी है। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी आप देख रहे हैं जो कि आपको अच्छे से फिल करनी है। अब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर देखने वाली बात है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके। फोटो आपको चूज करनी होती है, अपना साइन अपलोड करना होता है, 10th का
सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है, प्रोविजनल जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है आपके कॉलेज से वो, ट्रेनिंग जो आपने की है अपने फार्मेसी कोर्स के बाद जहाँ पर भी आपने ट्रेनिंग किया तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और आपका एड्रेस प्रूफ, ये सब आपको यहाँ फिल करके और फिर यहाँ नीचे जाके देखिए बच्चों सबमिट आप कर देते हैं। तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है और फिर ये आपको कहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, पेमेंट विंडो में, जहाँ पर जाके आप पेमेंट कर देते हैं और फाइनली आपका ये जो पूरा ही डॉक्यूमेंट है, ये जो पूरा ही फॉर्म है, ये सबमिट हो जाता है। अब देखिए हम ये पूरी प्रोसेस हमने आपको बताई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। अब ये डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको क्या करना होता है वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब बच्चों हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि आपने अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर दिया है, सबमिट कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, देखिए स्टेप 1, 10 दिन तक देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। स्टेप 1 में क्या होता है, देखिए किस तरह से आप पहुंचेंगे डीपीसी और अपना टोकन कैसे लेना है आपको वो हम बात कर रहे हैं। डीपीसी किसकी बात कर रहे हैं, हम दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबमिट कर दिया आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म। 10 दिन के बाद आपको जाना है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस में। किस तरह से आप जा सकते हैं डीपीसी में, तो देखिए अगर आपके पास अपना कोई खुद का कन्वीनियंस है, बाइक है, कार है, तो आप उससे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेट्रो को प्रेफर करते हैं तो आपको क्या लेनी है, देखिए येलो लाइन मेट्रो लेनी है जो कि आपको विधानसभा मेट्रो स्टेशन पे ले जाएगी और वहां से आप किसी से भी पूछ के जा सकते हैं दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस जो कि बिल्कुल पास ही है मेट्रो स्टेशन के। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये ध्यान में रखना है कि जो रजिस्ट्रार सर या मैम है वो सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को ही अवेलेबल रहते हैं। हो सकता है ये टाइम पीरियड फ्यूचर में जाके बदल जाए, बट अभी का जो टाइम है सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को वो अपने ऑफिस में रहते हैं। तो जो भी बच्चे अपना काम करवाना जाना चाहते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो ये दोनों दिन ही जाएंगे तभी वो रजिस्टर हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आप किसी जनरल इंफॉर्मेशन कुछ जानना वगैरह चाहते हैं तो किसी भी दिन जा सकते हैं, मंडे को, वेडनेसडे को, बट काम करवाने के लिए सिर्फ ये 2 ही दिन पे आपका काम होगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, देखिए आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में सुबह 8:30 से 9 के बीच में पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, देखिए टोकन बंटते हैं। अगर आप 10 बजे पहुंचते हैं या उससे भी लेट पहुंचते हैं तो सारे टोकन जो है वो खत्म हो जाएंगे और आपका काम हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आपको अपना काम जल्दी करवाना है, उसी दिन करवाना है, तो आपको पहुंचना होगा सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में। स्टेप 2 की बात करेंगे, देखिए पेमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए पहली ही स्लाइड पे हमने आपको बताया था कि जब भी आप अपना पेमेंट कर देंगे अपने वेलफेयर और अपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके बाद आपको इस तरह की केस आईडी मिलती है जो कि आपके डैशबोर्ड पे भी मिलती है और आपके ईमेल पे भी ये सेंड करते हैं। तो इस तरह के केस आईडी को आपको जरूर ध्यान में रखना है, लेके जाना है वहां पर। पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा, देखिए काउंटर नंबर 3 पे, जो वो आपको डायरेक्ट कर देंगे। वहां के जितने भी लोग हैं वो आपको बता देंगे स्टाफ कि काउंटर नंबर 3 कहाँ है। अब ये काउंटर नंबर 3 पे आपकी केस आईडी मांगेंगे और उसके बाद आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हो गई देखिए आपकी पेमेंट वेरिफिकेशन की, और इसके बाद ही आपकी जो फर्दर प्रोसेस वगैरह होती है वो इस पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही स्टार्ट होती हैं। तो मेक श्योर करना है केस आईडी आपको पता हो, पेमेंट आपकी वेरीफाई हो गई हो, वहां पर केस आईडी आपको मिल गई हो, तभी आपको जाना है डीपीसी के ऑफिस, तभी वहां जाके आपका कोई भी काम हो पाएगा। अब देखिए पेमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी, उसके बाद जाके आपको वहां बाहर जो काउंटर बने होते हैं, सीट्स बनी होती है, वहां जाके बैठ जाना है, वेटिंग एरिया में बैठ जाना है। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आपका टोकन नंबर, जो आपको नंबर मिला होगा, तो वो आपको बुलाएंगे, आपका टोकन नंबर कॉल करेंगे जोर जोर से, और उसके बाद आपको टोकन नंबर आपको पता चल जाएगा कि आपको ही बुलाया जा रहा है। टोकन नंबर में क्या होगा, आपको लेके जाना है टोकन नंबर उनका, जहां भी काउंटर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वहां पर जहां पर देखिए क्या क्या वो चेक करते हैं, सारे ही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, विद 2 जेरोक्स कॉपी भी आपको कराई होनी चाहिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। ये जो डॉक्यूमेंट्स है देखिए ये सबमिट जो होंगे वेरिफिकेशन के लिए आपके जो रजिस्ट्रार सर के ऑफिस में जाएंगे, जो वहां पर रजिस्ट्रार सर चेक करेंगे, उसमें मस्ट होते हैं देखिए 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, प्रोविजनल एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार सर के ऑफिस में भेजने के लिए। वही उसी काउंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काउंटर पे ही ये आपकी फोटो क्लिक करते हैं, वो जो कि आपके लाइसेंस पे लगती है बाद में जाके फार्मेसी लाइसेंस पे, और आपका एक डिजिटल सिग्नेचर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरी हो जाती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस।
कि हमने आपको बताया ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जाते हैं किन के पास, तो रजिस्ट्रार सर के ऑफिस में जाते हैं, जहां वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपका चेक करते हैं और फिर वो आपको बुलाते हैं अपने पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए। लास्ट स्टेप होता है इसका इंटरव्यू विद रजिस्ट्रार, जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं मैम इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है या नहीं। तो देखिए हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वाली स्लाइड पे। जब आपके सारे ही डॉक्यूमेंट चले जाते हैं रजिस्ट्रार सर के ऑफिस में, तो सारे डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं, उसके बाद वो आपको बुलाते हैं कुछ एक बेसिक इंटरव्यू के लिए। ये बेसिक इंटरव्यू बहुत ही ईजी होता है। देखिए अगर आपने अच्छे से अपना डिप्लोमा और या बैचलर्स में अगर है तो बी फार्मा डी फार्मा में अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही आपसे पूछते हैं। बाकी उस दिन किस तरह का मूड है रजिस्ट्रार सर का या मैम का, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बट ज़्यादातर वो इजी फार्मा टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। उनको कोई भी पर्पस नहीं होता है कि आप क्लियर ना कर पाए, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ना बन पाए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बहुत ही आसान से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ड्रग कैटेगरी पे, जैसे कोई एनाल्जेसिक ड्रग का आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया, पैरासीटामोल किस कैटेगरी की है, एनाल्जेसिक कैटेगरी की है या एंटीपायरेटिक कैटेगरी के, इस तरह का आपसे बहुत ही कॉमन से आपसे फार्मा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वो बेसिक ड्रग्स के नाम आपसे पूछ सकते हैं, उन ड्रग का क्या इस्तेमाल है वो आपसे पूछ सकते हैं, आइबुप्रोफेन का क्या इस्तेमाल है, तो एज अ पेन किलर उसको यूज़ किया जाता है। इस तरह के बेसिक से वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं किसी भी मेडिकल शॉप पे, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। रजिस्टर होने के बाद की प्रोसेस क्या होती है वो अभी हम देखते हैं। ना देखिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो गया, रजिस्ट्रार सर या मैम ने अच्छे से आपका इंटरव्यू ले लिया है, उसके बाद आपको वो रजिस्टर्ड कर देते हैं। बट उस समय सर्टिफिकेट या लाइसेंस आपको नहीं देते हैं, एक तरह की स्लिप आपको देते हैं। लाइसेंस या सर्टिफिकेट आता है बच्चों आपके ईमेल आईडी पे विदिन 7 डेज, 7 दिन आपको इंतजार करना है और उसके बीच में ही आपका या तो आपको ईमेल आईडी पे वो भेजेंगे या डीपीसी के डैशबोर्ड जो हमने आपको दिखाया था वहां पर भी ये भेजते हैं। आपके सारे ही जो वेलफेयर ट्रस्ट का सर्टिफिकेट, आपका फार्मेसी का सर्टिफिकेट या आपका जो लाइसेंस है वो सब आपको वहीं पर ये भेजते हैं ईमेल आईडी पे या डीपीसी के डैशबोर्ड पे। ध्यान क्या रखना है बच्चों, ध्यान से सुनना है। देखिए जो आपका ये वेलफेयर ट्रस्ट का सर्टिफिकेट है और जो आपका ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का दोनों ही सर्टिफिकेट है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है, ये दोनों ही आपको निकालने हैं प्रिंट आउट फोटो पेपर पे। फोटो पेपर जो थोड़े से ग्लेज्ड पेपर होते हैं ना, जो थोड़े से शाइनी होते हैं, उन पे आपको इनका प्रिंट आउट निकालना है। बात करें अगर लाइसेंस की, तो इसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है पीवीसी कार्ड पे। पीवीसी कार्ड जिसपे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह के जो पेपर यूज होते हैं उनको कहा जाता है पीवीसी कार्ड। तो उस पे आपको इसका अपने लाइसेंस का प्रिंट आउट निकालना है और ये तीनों ही देखिए आपके अवेलेबल हो गए हैं। अब आप जाके कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, अपनी खुद की केमिस्ट शॉप ओपन कर सकते हैं, कोई भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने फुल प्रोसेस आपको बताया कि किस तरह से आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में। इस तरह से और भी वीडियोस हम आगे लेके आते रहेंगे, किस तरह से आप रिन्यूअल करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं, या अगर दिल्ली के बच्चे नहीं है किसी और स्टेट के बच्चे हैं तो उनके लिए भी हम फ्यूचर में वीडियो लाते रहेंगे बच्चों। तो बताएं जरूर किस तरह की आपको ये वीडियो लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे बच्चों पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे यूपी फार्मेसी काउंसिल में आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। किसी भी तरह का कोई भी अगर सवाल है आपके किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड इस दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की, तो हमें आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।